ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विट्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा सितंबर के आरंभ काल में। देखिए, सितंबर में भाद्रपद और आश्विन मास के योग बन रहे हैं। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष भी रहेगा, साथ साथ शुक्ल पक्ष भी रहेगा, और फिर आश्विन का भी श्राद्ध भी आरंभ हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों से आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का बहुत अद्भुत योग बन रहा है। आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो विशेष तौर पर बुध हैं, और वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं। सूर्य के साथ बड़े सुंदर ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए कुछ नया परिवर्तन का योग बनाएगा, कुछ नया विचार का योग बनाएगा। नई चीज़ों में कुछ ना कुछ रास्ता बनता दिखाई देगा। कोई नया विचार आपके मनोमस्तिष्क में आ सकता है, और वो आपके लिए लाभ के योग बना सकता है। साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा कैसा कब कब योग बन रहा है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। भाद्रपद के मास में इस बार 5 बुधवार का योग है, जो संपन्नता का योग दिखाता है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का योग दिखाता है। और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आपको देखने को मिले। और प्रकृति के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भाद्रपद के मास में इस बार ग्रह नक्षत्रों का योग दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर सकती हैं। भूस्खलन इत्यादि के योग, भूकंप इत्यादि के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम समझें तो क्या है, 1 सितंबर के दिन रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है, और भद्रा का योग भी बना हुआ है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों को यदि समझने का हम प्रयास करें तो वो योग आपके लिए थोड़ा सा जो ग्रह नक्षत्र दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में चल रहे हैं, और वो आपके लिए उच्च स्वग्रही होकर चल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करोगे ना तो डेफिनेटली सफलता आपके लिए बन सकती है, रास्ते आपके बन सकते हैं। ग्रह नक्षत्र बड़े सुंदर, बुध और चंद्रमा का योग जिस प्रकार से द्वितीय भाव में है, ये आपके लिए अच्छा है। कन्या पूजन करने का प्रयास कीजिए, सुबह सुबह कन्याओं को कुछ ना कुछ अपने द्वारा पूजन करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा, और आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा, नए कार्यों को करने से बचें। शाम को 4:30 बजे तक रहेगी भद्रा। अश्लेषा और मघा नक्षत्र भी रहेगा 1 और 2 तारीख को। तो जो जातक जन्म ले रहे हैं घर में किसी में, तो उनका मूल शांति माता पिता को अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। और जिन जातकों ने इन्हीं नक्षत्रों में जन्म लिया है और उनके घर वालों ने उनकी मूल शांति नहीं कराई है, मूल शांति ना होने के कारण से कहा जाता है कि जातक पूरे परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी रहता है, तो अवश्य मूल शांति जब भी याद आ जाए तब करा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाल्यकाल में ही कराएं, बाद में भी करा सकते हैं। बाल्यकाल में कराना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 2 तारीख की यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर और अमावस्या तिथि, सोमवती अमावस्या का योग बन गया है, जो बहुत पुण्यदायक है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है ये आपके लिए बड़ा अनुकूल है, और कहा जाता है कि इस सुंदर योग में आपके लिए उन्नति का योग बनेगा। सूर्य उच्च आप स्वग्रही चल रहे हैं, चंद्रमा उनके साथ विराजमान हो गए हैं, और बड़े सुंदर योग बना रहे हैं। शिव की कृपा से समस्त कष्टों को हरने का योग बन सकता है। आपका समय आपके लिए बड़ा सदुपयोगी दे रहा है। आपके पुरुषार्थ से बहुत सारे काम बन सकते हैं, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें। इन 2-3 दिनों का खास तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बन रहा है। पुण्य जगाने का योग है। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन में सोमवती अमावस्या का योग एक बार भी नहीं बना था, और आज कलयुग में बार बार बन जाता है, तो हमें इसका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। पांडवों ने तो यहाँ तक कहा था कि यदि एक बार भी सोमवती अमावस्या हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे पूरे जीवन के पुण्य उस सोमवती अमावस्या को दे दें। बाई चांस नहीं बना योग, और इस कलयुग में बार बार बनता है, लोग महत्व समझते नहीं हैं। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के पर्व पर अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए, तीर्थ जल करना चाहिए, उससे पितरों से के ऋण से ही मुक्ति होने के योग बन जाते हैं, और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। अवश्य इसका लाभ लीजिए। 3 तारीख का अवसर मंगलवार, अमावस्या इस दिन भी विद्यमान रहेगी, थोड़ी वृद्धि की तरफ जा रही है, और 3 घड़ी 20 पल तक करीब करीब रहेगी, और करीब 1.5 घंटा मान लीजिए सूर्योदय के बाद से आज के आसपास ये योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा योग है, आप इसका उपयोग करें। मंगल इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से थोड़े उपद्रवकारी हैं। अननेसेसरी आग में फूकने का काम करते दिखाई, आग में कूदने का काम करते दिखाई दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुस्साहस करने से बचें, इस बात का ध्यान रखें। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें मंगल का प्रभाव आपको बताने का प्रयास किया था। यदि आप देखा नहीं है तो तुरंत उसको जाके देख लीजिएगा कि मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा। 26 अगस्त से लेकर आपके करीब करीब 20 अक्टूबर तक यहाँ रहने वाले हैं।
तो ऐसे में ये मंगल आपके इन दिनों थोड़े उपद्रवकारी चल रहे हैं, तो उसको शांत करना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस सोमवती अमावस्या का योग बन गया, मंगलवारी भौमवती अमावस्या का योग बन गया है, तो हमने इसी चीज़ को ठीक करने के लिए एक कार्य रखा है, सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ यज्ञ भी रहेगा मंगल ग्रह के लिए। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में, जो शाम को करीब करीब रहेगा 6 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे तक भंडारे तक। तो आप भी आइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए हमारे साथ और प्रभु को प्रसन्न कीजिए। अमावस्या का सुंदर योग है, भौमवती अमावस्या का योग बनाया, सोमवती अमावस्या के साथ साथ भौमवती अमावस्या का योग भी बन गया है। ये बहुत सुंदर है, इसमें आपको कार्य को, अपने कष्टों को, देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से यही पौराणिक ज्योतिष है। पौराणिक ज्योतिष को यही समझने का, वैदिक ज्योतिष पौराणिक ज्योतिष जो है सब पुराण से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में हमारा पंचांग जो है समस्त दिखाता है, जो उत्सव इत्यादि हैं वो वास्तविक तौर पर उनके महत्व को हम पुराण के थ्रू समझ सकते हैं। हम ज्योतिष को केवल नग तक आधारित कर देते हैं, लोग केवल टोटकों तक आधारित कर देते हैं और ज्योतिष को समझ ही नहीं पाते हैं। ज्योतिष को इन कथाओं के साथ यदि जोड़ के समझेंगे तब आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, कष्टों से निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, और उसके लिए ही भारतीय संस्कृति में इतनी सुंदर कथाओं का निर्माण किया गया है। 4 तारीख की यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है इस दिन, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है, चंद्रमा परिवर्तित होकर कन्या राशि में जाएंगे 9:55 पर, सिंह राशि में बुध जाएंगे करीब करीब 11:22 पर। ये दोनों के दोनों परिवर्तन यदि समझें तो आपके लिए बड़े अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे रहेंगे ये परिवर्तन। शुक्र केतु के साथ चंद्रमा का परिवर्तन योग बनेगा, बुध के साथ सूर्य का स्वग्रहियों का योग बनेगा, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं उन्नति का योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। दोनों का परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आपको थोड़ा सा और लाभ बता दें एक बात और, इस दिन का चांद भी बड़ा सुंदर बन रहा है। ये दूज का चांद, शाम के समय दूज आ जाएगी, भाद्रपद मास का दूज का योग बन जाएगा और चंद्र दर्शन करने से कहा जाता है कलंक से भी रक्षा कवच प्राप्त हो जाता है। यानी चौथ का चांद जो 2 दिन बाद दिखेगा ना, उसमें भी उसका भी यदि दर्शन हो जाएगा तब ये चांद जो है उसका नेगेटिव प्रभाव, चौथ के चांद का नेगेटिव प्रभाव भी नहीं होगा जो दूज के चांद का दर्शन कर लेता है। हमारी इसी एक कथा को सुनकर एक इतना बड़ा धर्म जो है वो चांद को इतना महत्व देता है। देखिए भारतीय संस्कृति में तो चंद्र दर्शन, दूज के चांद को इतना महत्व दिया गया है, कहा जाता है कि माता पिता का आशीर्वाद लेकर यदि कार्य कर लें, ये दूज का चांद इतना महत्व रखता है भारतीय संस्कृति के अंदर, जिसको भगवान शंकर स्वयं अपने सिर पर धारण करते हैं। तो इसलिए हमारे छोटे छोटे शास्त्र के अंगों को लेकर लोगों ने इतने बड़े बड़े आज धर्म की स्थापना कर दी है, अपनी बातों की बात कर दी है, इतने मजहब को बना दिया है। तो हमारी संस्कृति से ही सब कुछ कहीं ना कहीं से निकला है। इस बात का ध्यान आपको हमको समझना चाहिए। तो चंद्र दर्शन अवश्य कीजिएगा। इसका चांद का, दूज का चांद बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो उसको दर्शन कर कर कलंक से निवृत्ति हो जाती है। आगे भी बताएंगे इसके बारे में, अच्छा रहेगा। 5 तारीख की बात कर लेते हैं, बृहस्पतिवार के दिन द्वितीया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा बैठा हुआ है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के मार्ग को देता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन जो हैं वो बहुत सुंदर है आपके लिए। पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का प्रयास करें, मत उत्साह से बचने का प्रयास कीजिएगा। तो आपकी राशि के अनुसार से दिखाई दे रहा है कि मंगल युक्त कार्य, लाल चीज़ों का दान करना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गुड़ इत्यादि का, चने इत्यादि का दान करना बहुत सुंदर है आपके लिए। 6 तारीख के दिन हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि और इस दिन वराह जयंती भी है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय तो आपके अनुकूल चल रहा है। पहले ही हम बता चुके हैं 2-3 दिन का समय जो था उसका सदुपयोग आपको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखें। बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में चल रहा है, जो अननेसेसरी की वरीज, अननेसेसरी की एंजाइटीज बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए अच्छा ये रहेगा कि भगवान, इस दिन वराह जयंती है। वराह जयंती वो है कि जिसमें भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी के समस्त त्रास हरे थे और कहा जाता है कि इस दिन भगवान शालिग्राम जी का पूजन करके जो चरणामृत ले लेते हैं उनका, जो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम, गंगा जल मिलाकर, तुलसी दल डालकर, चंदन डालकर, विशेष तौर पर कपूर डालकर उससे भगवान का अभिषेक किया जाए और फिर उस चरणामृत को लिया जाए, तो इस मंत्र को पढ़ते हुए कहा जाता है कि समस्त कष्ट से निवृत्ति का योग बन जाता है, आदि व्याधि दूर हो जाती हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात का ध्यान रखें। रवि योग भी बन रहा है इस दिन, इसका लाभ भी लीजिएगा। नया कार्य आरंभ करना हो तो 9:24 के बाद सुंदर योग रहेगा। 7 तारीख की बात कर लें, शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है इस दिन और ये चतुर्थी तिथि बहुत खास है। शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी का योग बन गया है। शनि और गणेश जी की बहुत सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है, ये भी आपको समझनी चाहिए। ये बड़ा सुंदर योग बनता है और इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि भाग्य में चल रहे हैं और भाग्य में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि शनि वक्री भी चल रहे हैं इन दिनों
और महाराष्ट्र के अंदर यदि आप जाके देखेंगे तो जो गणेश जी की मूर्ति होती है उस पर भी सिंदूर चढ़ता है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति पे चढ़ता है। उसका कारण है, कहा जाता है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ था, गणेश चतुर्थी पे जन्मोत्सव उनका है, बहुत शुभकामना आप सबको, और 22 वही योग है, इसलिए कथा भी बता रहे हैं आपको हम। कहा जाता है कि शनि महाराज ने अपनी दृष्टि गणेश जी पे डाल दी थी, और इसी कारण से गणेश जी का जो सिर पर जो गज का सिर लगाना पड़ा, उस दोष के कारण से भी लगता है। जो भगवान गणेश ने बाद में विशेष में जब शनि महाराज ने कहा कि मेरे तो दृष्टि में ही दोष है, तो भगवान के कहने पर उन्होंने उस दृष्टि को वहाँ पर जो पड़ी उसके कारण से भगवान शंकर का, तो कहा जाता है कि फिर शनि ने आशीर्वाद दिया कि जो गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएगा उस पर शनि का कभी दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए इन दिनों आपकी राशि में शनि महाराज भाग्य में चल रहे हैं, वक्री हैं, उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलना, जो 22 साल बाद योग बना है बृहस्पति शनि के महाराज का भाग्य में जाने से, इन दिनों वक्री होने के कारण से आपको लग रहा होगा कि शनि नहीं काम कर रहा है, लेकिन बाई चांस ये उपाय कर लीजिए आप, हनुमान गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर उनका पूजन सुंदर तरह से करें। शनिवार के दिन सुंदर योग बना है, इसका लाभ लेने का प्रयास करिए, बड़ा सुंदर ग्रह योग बनेगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग अच्छा है, आपके विजय के योग बन रहे हैं। इस वक्त चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बना रहा है, आपके लिए आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। कलंक चतुर्थी भी है इस दिन, चंद्र दर्शन का दोष लगता है इस दिन। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने भी एक बार दर्शन कर लिए थे चांद के, वो भी ना बचे दोष से। तो कहा जाता है कि इस दिन शाम के समय चंद्र दर्शन, पत्थर चौथ हमारे यहाँ कही जाती, कलंक चौथ कही जाती थी। शास्त्र में कहा जाता है कि पत्थर जो बरसते थे आसपास मारते थे लोग कि बाहर ना निकले लोग, तो जिसके भी माथे चंद्रमा इस दिन लग गए, चंद्रमा की कांति नहीं, चंद्रमा का कलंक उनके सर पर लग जाएगा। कलंक जो चंद्रमा को लगा, कहा जाता है कि भगवान गणेश का जब सिर हाथी का हो गया, सिर का गज का लग गया उनके सिर पर, तो चंद्रमा उनका उपहास करने लगे। तो भगवान गणेश ने श्राप दे दिया था चंद्रमा को कि तुमको अपने स्वरूप पर बड़ा अहंकार है, तो जो तुम्हारा दर्शन करेगा हमेशा वो कलंकित ही हो जाएगा। तब उनको अपनी गलती का आभास हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी, तो भगवान ने उस पूरे दोष को हटाकर केवल एक दिन पे सीमित कर दिया। तो इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का दोष लगता है। जो भी देखेगा, यदि देख ले, उसे बचने का रास्ता हमने आपको बताया था कि दूज का चांद देख लेना चाहिए, लेकिन यदि नहीं देख पाए हैं तो उसका भी रास्ता है जो शास्त्र में वर्णित है, वो कथा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। कहा जाता है इस कथा को श्रवण कर लेने मात्र से यदि गलती से आपके मत्थे लग जाए चांद आज, तो रात्रि में कथा सुन लीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं आपको। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया, और पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा, भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है, अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है। एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद्र दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें। शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है, प्रसेन की जो कथा है, और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी, और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को भी पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो, और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि।
तो कहा जाता है सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्राजित का जो भाई था, सत्राजित जो जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया, और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्राजित ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्राजित के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था, भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है, फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो सत्राजित के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है, और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्राजित वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है, तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है, और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्राजित को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्राजित को पूरी बात समझ में आती है और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्यारोप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। तो मिथुन राशि वालों, 8 तारीख को विशेष तौर पर समझ लीजिए रविवार का अवसर, पंचमी तिथि है और गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन परिवर्तन का योग है। उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में जा रहे हैं राहु और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जा रहे हैं केतु। ये दोनों परिवर्तन जो आपकी राशि में बनने जा रहे हैं इसका आपको महत्व समझ लेना चाहिए। आपके चतुर्थ और दशम भाव में योग बन रहा है और चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख का भाव है, दशम भाव जो है राज्य का भाव है। वहाँ चंद्रमा और विशेष तौर पर राहु का ये केतु का जो परिवर्तन हो रहा है थोड़ा सा भारी है, इसका उपाय करने की ज़रूरत है। भगवान शंकर का स्तवन करें, रविवार का अवसर है और ज़रूरी है। और भगवान शंकर का भस्म के द्वारा अभिषेक करना भी, उनको शाम को रुद्रा उसका अष्टधाई का पाठ करते हुए या उनको बिल्वपत्र अर्पित करना, इस समस्त प्रकार से राहु के दोषों को निवृत्त करने के लिए आपके लिए रास्ता प्रशस्त करेगा। और इस दिन क्षमावाणी दिवस है, क्षमा मांगने का प्रयास करें, क्षमा करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि भारतीय सनातन पद्धति के अंदर क्षमा, अक्रोध, सत्य, ये सब धर्म के लक्षण कहे गए हैं और इसका अनुसरण जो कर लेते हैं वो समस्त प्रकार से धर्म का आचरण ही है और उससे मन में शांति भी प्राप्त होती है। तो क्षमावाणी पर्व की आप सबको बहुत शुभकामना, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। 9 तारीख की यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर है और उस दिन षष्ठी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति जो चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 11:25 पर। यह आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का लेकिन ध्यान रखिएगा, लाभ तो देगा, स्वास्थ्य का लाभ करने के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोमवार का अवसर है, कोशिश करें चावल का दान करें, भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए अभिषेक कर लें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख का मंगलवार, सप्तमी तिथि का योग और गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ओवरऑल स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी इस मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के हिसाब से योग कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता बना सकता है। लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति इन दिनों ये दोनों बड़े विचित्र योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया ही है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, दुस्साहस ना करें, मंगल का उपाय करें,
अच्छा रहेगा। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है, इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं, और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सब को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है, और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं, और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, पराकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था, और कैसे उससे उन्होंने बचा, और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें, और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में, कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें, ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो, और साथ साथ वो जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हो, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया, तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है, और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है, जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया, तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं, और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं, और अभी श्राद्ध भी आएंगे। उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं, उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।